But when a sword attacks a flower, the flower is not weak. It is simply not made to kill. अर्थात जब कोई तलवार किसी फ्लावर पे अटैक करती है तो इसका अर्थ ये नहीं कि फ्लावर कमज़ोर है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वह किसी को किल करने के लिए बना ही नहीं है. And similarly, a sensitive, intelligent heart is not created for battle. उनके जीवन का उद्देश्य बैटल यानी युद्ध नहीं होता, वरन दुनिया के दर्द को बांटना होता है. They can heal the world because they understand hurt. वो दुनिया को हर्ट होने से बचा सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हर्ट होना क्या होता है. उनकी संवेदनशीलता कोई कल्पना नहीं, उनकी अनुभूति है. उनकी करुणा किसी विचार से नहीं, उनके घावों से जन्म लेती है. उनकी चुप्पी कमज़ोरी नहीं, यह वो संयम है जो केवल वह ही रख सकते हैं जो दर्द को गहराई से समझ चुके हैं. Their sensitivity is their highest strength, not a weakness. But one should protect his sensitivity in a sacred way without becoming cold or cruel. एक संवेदनशील व्यक्ति को बिना कठोर हुए अपनी सेंसिटिविटी की रक्षा करना भी आवश्यक है, जिसमें उसका कवच उसकी ईगो या उसके इमोशंस नहीं, बल्कि उसकी इनर अवेयरनेस है. जब कोई संवेदनशील व्यक्ति हर्ट होता है तो उसका माइंड अपने ग्राउंड को, अपने सरफेस को लूज कर देता है, लॉजिक कोलैप्स कर जाता है. और यह सब जानबूझकर नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल आधार होता है. जब कोई सेंसिटिव सोल आहत होती है, वह सिर्फ एक स्थिति से नहीं जूझती, उसे दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना होता है. पहला इनर हर्ट, जहां उसका हार्ट टूट चुका होता है और माइंड अपना सरफेस खोजने की कोशिश कर रहा होता है. और दूसरा आउटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां उसे यह सोचना पड़ता है कि उसकी चुप्पी या उसका परेशान चेहरा किसी अपने को आहत ना कर दे. खुद घायल होने पर भी वह इस चिंता में रहता है कि उसके टूटने से दूसरों को दर्द ना पहुँचे. और यही वो क्षण होता है जहां उसके टूटे शब्द इलॉजिकल लगने लगते हैं और लोगों के मजाक और दुर्भावना का वो शिकार हो जाता है, जबकि वास्तविक सच ये है कि ये हार नहीं, उसका अंतर्द्वंद होता है. दुनिया सेंसिटिव सोल